आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान क्या है। आपको पता है कि ज्ञान क्या है, स्मृति क्या है, ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, ज्ञान की विचारधारा क्या है। इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहले बात समझेंगे कि ज्ञान क्या है। मस्तिष्क में संचित विचार को ही हम ज्ञान कहते हैं। जो हमारे दिमाग में संचित विचार है उसी को हम ज्ञान कहेंगे। आज से या आज से पूर्व की जो जानकारी है, जो हमारी स्मृति में मस्तिष्क में स्टोरेज होती है, उसी को हम ज्ञान कहेंगे। ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है, हमारे ज्ञान के स्रोत क्या है, हमको ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है। ज्ञान हमको विचार प्लस चेतना प्लस स्मृति से आता है, जो जिससे हमको ज्ञान मिलता है। विचार, चेतना प्लस स्मृति, इन तीनों चीजों से आता है, उसी को ये तीनों चीजों मिलकर आते हैं, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान का क्या है, क्यों हमको बुद्धिजीवी, मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा गया है। सबसे बड़ा स्रोत है ज्ञान का चेतना। बिना चेतना के ज्ञान हासिल हो ही नहीं सकता। मनुष्य में आई सेंटर, इंटेलेक्चुअल सेंटर दिया गया है, जो अन्य प्राणियों में नहीं है। इसलिए मनुष्य को अन्य चीजों से और बुद्धिजीवी कहा गया है। अन्य प्राणियों से हम अलग प्राणी हैं। हमारे पास चेतना प्लस विचार करने की क्षमता प्लस आई सेंटर मतलब इंटेलेक्चुअल सेंटर है। तो इन तीनों चीजों की वजह से हमको एक बुद्धिजीवी और बाकी प्राणियों से अलग कहा जाता है। मनुष्य भी यह प्राणी में आता है, लेकिन इन तीनों चीजों की वजह से मनुष्य को अलग कहा गया है। चेतना का स्तर हमारा बड़ा है और हमारा विचार करने की क्षमता भी बड़ी है, और इंटेलेक्चुअल सेंटर जो हमको आई सेंटर दिया गया है वो हमको बाकी प्राणियों से अलग करता है। बाकी प्राणियों में एस सेंटर और इमोशनल सेंटर और सेक्स सेंटर दिया गया है, लेकिन मनुष्य को आई सेंटर, इंटेलेक्चुअल सेंटर, सेक्स सेंटर और इमोशनल सेंटर, ये तीनों चीजें दिए गए हैं। इस चेतना का स्तर ही हमको आगे चलकर अध्यात्म में ढकेलता है, और इस चेतना का स्तर ही हमको सभी चीजों में सफलता पाने के लिए हेल्प करता है। अभी बात करेंगे कि ज्ञान की विचारधारा क्या है। ज्ञान हमको कब 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 मिलता है, हमारी स्मृति हमको कहाँ कहाँ से आती है, जानकारी हमको कहाँ कहाँ से स्टोरेज होती है। यह जो ज्ञान की विचारधारा है, यह हमको पिछले जन्म से, इस जन्म से और भविष्य से मिलती है। इन तीनों की चीजों का हम एग्जाम्पल देखेंगे। पिछले जन्म से, पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आपको कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने किया होगा, तो आपके पास्ट में क्या हुआ है वह भी आपके दिमाग में, अभी आपके अनकॉन्शियस माइंड में संचित रहता है। इस जन्म से, इस जन्म में जब भी आप वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होंगे, चालू वर्तमान में, तब आप डिसीजन मेकिंग, विचार करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और अन्य कुछ कार्य कर सकेंगे। वह भी एक ज्ञान है इस जन्म से। भविष्य से, भविष्य भी हमको कभी कभी याद हो जाता है कि आगे वाले चढ़कर चलकर ऐसा हो सकता है, तो उसको फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन कहेंगे, जिसको हम इंट्यूशन पावर कहते हैं। तो ज्ञान हमको तीनों चीजों से मिलता है, पिछले जन्म से, इस जन्म से और भविष्य से भी। अभी बात करेंगे कि क्वालिटी मेंटेन कौन करता है। जैसे कि हम कोई स्किल जो यूनिक रहती है, जैसे लता मंगेशकर को गाना, अच्छा गाना आता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है, कोई साइंटिस्ट ही बन जाता है। तो इसमें सब फैक्टर या प्रकृति का रहता है या पिछले जन्म का भी रहता है। पिछले जन्म का स्मृति हमको याद रहती है, तो यह स्मृति जो है वह स्किल में परिवर्तित हो जाती है।
तो इसलिए यह स्किल किन किन लोगों को अलग अलग मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह जन्म से ही लेके आता है। पर कैसे प्रूफ हो जाए कि हम जन्म से लेके आते हैं? कैसे हमको पता चल जाए कि जन्म से लेके आते हैं? हमारे स्मृति में पिछले जन्म के विचार संचित रहते हैं। हमारे स्मृति में पिछले जन्म के विचार संचित रहते, लेकिन हमको वह दिखते नहीं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम चेतन मन से विचार करते। अवचेतन मन से जब विचार करेंगे तब हमको पिछले जन्म के विचार, पिछले जन्म की स्मृति दिखने लगेगी। तब हमको पिछले जन्म की स्मृति दिखने लगेगी। इसलिए कोई स्किल जन्म से लेकर आता है। ज्ञान को संचित करने वाली सबसे बड़ा स्टोरेज जो है हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। इसका प्रूफ क्या है? आपने कभी इस जन्म में देखा होगा कि कोई चीज आपको याद नहीं आती होगी, भले ही नहीं आती होती, लेकिन जब आप थोड़ा विचार करने लगे तो इंस्टेंटली वो याद आती है। तो वो कहाँ स्टोरेज रहती? आपकी चेतन मन में स्टोरेज नहीं रहती, अवचेतन मन में वह स्टोरेज रहती है। तो सबसे बड़ा मेमोरी, स्मृति का जो मेमोरी है, सबसे बड़ा मेमोरी है अनकॉन्शियस माइंड। यह अनकॉन्शियस माइंड में ही हमारे पिछले जन्मों के विचार, इस जन्म के विचार और अगले जन्म के ही विचार संचित रहते। यह माइंड जब इसका स्तर, अनकॉन्शियस माइंड का चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है तो वह प्रकृति के निर्मित होने के कारण वह कभी एग्जैक्टली भगवान होने की भी क्षमता रख देता है। ईश्वर होने की नहीं, भगवान होने की भी क्षमता रख देता है। यह अनकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल रहता है। रियलिटी में यह पावरफुल रहता है। मैंने आपको प्रूफ करके और एग्जाम्पल देके बताया कि एक्चुअली क्या कारण है। इसलिए कुछ बातें हमको याद रहती है। आपकी क्या राय है ज्ञान में? आप कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।